ताश बंद हो चुके हैं, पांडव द्रौपदी को हार चुके हैं, महाभारत की तैयारी है, दुष्ट दुशासन इंतजार कर रहे हैं कब द्रौपदी का चीर खींचूं, लेकिन ये अब संभव नहीं होगा क्योंकि मंच पर अब कानू आ गया है। वाह वाह कानूड़ा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पैसा पैर समेट लो, पाल की मार लो। हाँ, यूं आप पैर फैलाकर बैठते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अनारकली ना आप मुगले आजम हो। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ। खींच ले भाई, खींच ले। तेरी मर्जी हो जैसी खींच ले, मेरी तो काली आएगी। खींच लिया, चलो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। ये फोटो कल अखबार में मत देना क्योंकि अखबार कल पढ़ लेंगे लोग, फिर देंगे रद्दी में। फिर ये जाएगा एक मिठाई वाले की दुकान पे, मिठाई वाला उस पे जलेबी रखेगा और जलेबी तो आप लोग खा जाओगे, फिर कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। वाह, इस गैस वाले के वापस लापा लग रहा है। इसके लापा लगाना पड़ेगा। 10 बार इसने चाय बनाई लेकिन इस पंडित को एक भी बार नहीं पिलाई। पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी किसी को खाते पीते तो देख ही नहीं सकता। किसी ब्राह्मण को मारना हो तो उसको न्योता दो, घर पे बुलाओ, उसको मत जिमाओ, उसके सामने खुद बैठ के जिमो, वैसे मर जाएगा। बस अब आप मेरी तरफ देखो। बस थोड़ी देर मुझे देखकर मन में ऐसी फीलिंग लाओ जैसे आपके सामने राखी सावंत खड़ी है। मैंने 3 देशों की यात्रा की है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तीनों ही देशों में घूम घूम करके देखा। दुनिया के लोग जीने के लिए खाते हैं और अपन खाने के लिए जीते हैं। कैसे कि मौका मिलते ही भुनाने चला जाऊं, कि मौका मिलते ही भुनाने चला जाऊं, कड़ाके की सर्दी में मैं खाने चला जाऊं, बरसते सावन में मैं खड़ा खड़ा खाऊं और मेहनत करना हमारी मजबूरी, बाकी मैं पड़ा पड़ा खाऊं। जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, जिस गर्मी से जीतू भाई कहाँ है? हाँ जीतू भाई देखना, जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, कि जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, उस गर्मी में मैंने खाई 10 बाटी और दाल। सूरज पूरा यौवन पर था, गर्मी अच्छी थी, लेकिन मैंने जितनी बाटी खाई सारी कच्ची थी। कच्ची बाटियां पेट में जाने के बाद खूब झूला झूली। थोड़ी देर के बाद जैसे ही पानी पिया, क्या बाटी भूली। अब क्या पता चला कौन सी बाटी उल्टा थी और कौन सी सती। बाटियों के साथ में घी भी था, वनस्पति। मैं अपने दर्द की कहानी मन ही मन गढ़ने लगा, मेरा पेट गुब्बारे की तरह बढ़ने लगा। उसी दिन से कसम खाई कि लेक सिटी की ट्रैवल्स आई। ये अपनी ही है। उसी दिन से कसम खाई कि अपना कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है, कि कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है। माल पराया है, पेट तो अपना है। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाओ, बिल्कुल 1% टेंशन नहीं लेना। मेरी शादी हुई भाई साहब, अब शादी हुई तो 10 साल तक ससुराल नहीं गया। उधर से सासू माँ रोज फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आवो निज भाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आवो निज भाई जी पावना, थारा सासू जी करे मनवार, जमाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार और अब तो रोज एक बार। अब जैसे मैं जाता हूँ सासू माँ का दिमाग खराब मुझे देखते ही। जैसे गेट खोलती है और सासू माँ बोलती है कि काई काम आयो मारा ठाला भूला पामना। बहुत बढ़िया। काई काम आयो मारा ठाला भूला पामना, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना। कालू राम जी को बैठो, कालू राम जी आपने मारा होगा ना, बैठो।
प्रणाम कालू राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका क्या करें? ये समिति को दे दो। हाँ, ये समिति को दे दो, समिति वापस हमको दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और धीरे धीरे आप बहुत अच्छा सुन रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। देखो एक घटना और देखो, पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए। घटना देखना, मेरे घर पर चोर आए। भाई साहब जूते क्यों खोल रहे हो? हाँ, ये जूता क्या, देखो जूता अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। हाँ बैठो आप। देखो पिछले दिनों मेरे घर, मजे से सुनो, आनंद आएगा। पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए। अब चोर आए तो उस दिन क्या हुआ, मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। गांव में कई भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहां गए हुए थे। अब चोर आ गए, चोर आ गए। मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बाहर चोर आ गए। मुझे पता चल गया बाहर चोर आ गए। अपन शुरू से अंतरराष्ट्रीय, मैंने अपनी रजाई को टाइट कर लिया यूं। तो मम्मी ने 2 थप्पड़ मारी, अरे उठ रहे, बाहर चोर आ गए। मैंने कहा कहाँ है चोर, कहाँ है, कहाँ है चोर? मम्मी ने कहा बाहर खड़े। मैंने कहा अंदर तो नहीं है। मम्मी ने कहा नहीं है। मैंने कहा बाहर खड़ा रहने दे। अब मेरी मम्मी ने मुझको कहा पापा को फोन लगा, जल्दी कर, पापा को फोन लगा। तो मैंने कहा बैलेंस नहीं है। तो मम्मी ने 2-4 लातें मारी, 2-4 लातें बढ़िया लातें कूटी जोरदार। तो भाई साहब रात की 2 बजे मैं और मेरी माँ दोनों लड़ने लग गए। तो उस चोर का दिमाग खराब हो गया। उस चोर ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकाले, दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर खिसकाए। वो चोर दरवाजे के पास आया और पास आकर के हमसे बोला, अरे मंगतो, अरे भिखारियों, ए लड़ो मत रे, सुबह 20 रुपए का बैलेंस डलवा लेना। वाह 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 भाई पंडित, वाह, जय हो, ताली बजाओ भाई जोरदार। अब मैंने शोर मचाया, भाई साहब मैंने शोर मचाया। तो वो चोर वहां से भागे, भागते हुए चोर एक बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए सामने। जैसे बूढ़ी अम्मा के घर में घुसे तो वो बूढ़ी अम्मा भी जागी। अब जागी तो उसने शोर मचाना शुरू किया। तो सारे चोर, उसके बेटे आ गए, इतने बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए। उसने शोर मचाना शुरू किया तो सारे चोर क्या हुआ, इधर उधर छिप गए साइड में। एक इधर छिप गया, एक इधर छिप गया, एक इधर छिप गया। एक चोर ऊपर छिपा ताक पे, ऊंचाई पे, ताक पे छिपा। अब आप घटना देखना और संयोग देखना, वो चोर ऊपर छिपा, उस चोर का नाम प्रभु। अब देखना घटना, उस चोर का नाम प्रभु। वो बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए, उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? तो माँ बोले प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर छिप रहा है, उसका दिमाग खराब, ये सब प्रभु ही जाने। सीधा वहीं कूदा और बूढ़ी अम्मा से बोला सब प्रभु ही जाने, ये साइड में मांगीलाल, देवीलाल, भेरूलाल कुछ नहीं जाने। वाह वाह। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। कि चोरों ने मचाया है धमाले, सा देश में के साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसी गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। वाह 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 वाह।